दोस्तों आईपीएल शुरू हो चुका है और ढिमका 11, मेरा सर्कल, ट्रोबो ये सारे ऐप्स आ गए हैं आपको गेम खिलवाने के लिए। क्रिकेटर्स भी इसे जम के प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब मैं कर लूँगा, बस आप जाके गेम खेलो। देखो इनसे खुद की लाइफ तो संभल नहीं रही है और ये आपको बोल रहे हैं कि जाके गेम खेलो। मुझे क्यों तोड़ा? देखो क्रिकेटर्स मैच हारे या जीते उनके पैसे तो पक्के, ब्रॉडकास्टर्स भी पैसे कमा लेगा, बीसीसीआई भी पैसे कमा लेगा और ये सारे ऐप्स भी पैसे कमा लेंगे। लेकिन आप जैसे युवाओं का क्या? ये कई सारे बच्चे हैं जो अपने पैसे बचाकर इन सारे ऐप्स पर वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का क्या? तो अब कितने सारे लोग आएंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, इन ऐप से हमने पैसे कमाया। बट हाँ, आपने कमाया होगा, पर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस ऐप के चक्कर में पड़कर अपना पैसा गवा दिए हैं। को एक असली कहानी अभी सुनाता हूँ जो 2024 के मार्च महीने में घटी थी। हाँ, इसमें प्राइवेसी के लिए नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों गुजरात की एक 42 साल की महिला रंजना ने पुलिस कंप्लेंट की और कहा कि उनके मोबाइल फ़ोन के अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब कर दिए गए हैं। एफआईआर में उन्होंने कहा कि उनका लड़का जो है प्रोबो नाम का एक ऐप है वो यूज़ किया करता था। महेश ने अपनी माँ को बताया कि उसने प्रोबो पे कुछ सवालों के जवाब दिए और 40 रुपये का रिवॉर्ड पाया, विच वॉज डिपॉजिटेड इन रंजनाज अकाउंट। रंजना ने कंप्लेंट में बताया कि 26 फरवरी की रात महेश ने फिर कुछ सवालों के जवाब दिए और फिर 40 रुपए जीते। पर चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब 27 फरवरी की सुबह रंजना के मोबाइल पर एक ओटीपी आया और महेश ने उस ओटीपी को एक अननोन कॉलर के साथ शेयर किया। कुछ समय बाद जब रंजना ने मोबाइल चेक किया तो उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए की कीमत गायब कर दी गई है। रंजना को पता चलता है कि वो इस ठगी का शिकार हुई है और पुलिस से मदद मांगती है। पुलिस भी इंडियन पिनल कोड के तहत धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कंपनी पर चार्जेस लगाती है। इसी कंपनी से जुड़ा मामला हमें 21 मई 2023 को दिखता है जब हरियाणा की एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गुरुग्राम स्थित ऑनलाइन सट्टेबाजी फर्म प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 1500 करोड़ का नोटिस जारी कर दिए। दोस्तों नोटिस में कंपनी पर अपनी सर्विसेज को मिसलीडिंग का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि बेटिंग के फेस वैल्यू पर 100% जीएसटी लागू है और गैम्बलिंग से जीत पर 28% जीएसटी लागू है। लेकिन डिपार्टमेंट नोटिस में कहता है कि उन्होंने सिर्फ 18% जीएसटी ही भुगतान कर रही है और 1500 करोड़ का टैक्स चोरी किया है। प्रोबो से जुड़ा हमें एक और मामला दिखाई देता है जुलाई 2022 में, जब मुंबई पुलिस प्रोबो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है जब उन्हें पता चलता है कि ये ऐप प्रेडिक्शन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी की पेशकश कर रहा है। दोस्तों अब ज़रा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। प्रोबो इज़ एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फाउंडेड इन 2019 बाय सचिन गुप्ता एंड आशीष गर्ग। यहाँ पे यूज़र्स फ्यूचर इवेंट्स पर प्रेडिक्ट करते हैं और यस या नो में अपना जवाब देते हैं। 2022 में जहाँ इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 2.66 करोड़ था, वही 2023 में ये 32 गुना बढ़ता है और प्रोबो का रेवेन्यू जहाँ पहुँचता है 86.37 करोड़ तक। और वही अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो ये कंपनी का प्रॉफिट होता है विथ 92 करोड़ और 450 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू। 2024 में 97.8% रेवेन्यू सिर्फ कंटेस्ट पार्टिसिपेशन से इस ऐप ने कमाया है। हाँ, ये ऐप ग्रो तो कर रहा है और रेवेन्यू भी कमा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने पैसे भी कमाए हो, पर इसके बावजूद भी ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़रूर है, लेकिन इसमें यूज़र्स अपना रियल मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो किसी भी घटना के रिजल्ट पर येस या नो में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया मैच जीतेगा या नहीं। अगर जवाब सही निकला तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। एक इंसान जीतेगा और दूसरा हारेगा। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। ये ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है क्योंकि गूगल की नज़र में ये सिर्फ एक सट्टे जैसा ही है, इसलिए इसे अब तक प्ले स्टोर पर नहीं रखा गया है। दोस्तों इसे ज़रा आप अभी एक एग्जांपल से समझिए। मान लो एक कॉलेज स्टूडेंट है नाम से रवि। उसने एक नया फ़ोन खरीदने के लिए बड़ी मेहनत से 10,000 रुपये जोड़ने शुरू किए, लेकिन तभी एक दिन उसका एक दोस्त बोलता है कि भाई प्रोबो डाउनलोड कर, आसानी से पैसे जीत सकता है। रवि ने भी सोचा चलो 100 रुपये ही तो लगाता हूँ। पहली प्रेडिक्शन सही निकली और मिल गए 150 रुपये। कॉन्फिडेंस फिर क्या था, स्काई है। उसे लगा अब तो रोज़ 500 रुपये कमाएंगे। रिस्क है तो इश्क है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में अपने रवि भाई 500 रुपये लगा देते हैं और फिर हार जाते हैं। अब रिकवर करने के लिए फिर 1000 रुपये लगाते हैं और फिर हार जाते हैं।
अब मिशन बन गया है कि वो गए हुए पैसों को वापस लाना, फिर 2000, 3000 और फिर पूरे 5000 का नुकसान। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये तो अब ना फोन है ना पैसे, बस गिल्ट है कि काश ना खेला होता। दोस्तों ये प्रोबो एक गेम नहीं बल्कि एक गैम्बलिंग ट्रैप है जो रवि जैसे लाखों युवाओं को धीरे धीरे खा रहा है। याद रखिए ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है बल्कि हर उस युवा की है जो इजी पैसे के चक्कर में अपनी मेहनत, समय और शांति खो बैठा है। दोस्तों प्रोबो नॉलेज ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गैम्बलिंग है। जरा इसे सोचिए, समझिए और अपने पैसे बचाइए। अगर तुम या तुम्हारा दोस्त इन सारे ऐप्स के चक्कर में फंसा है तो प्लीज कमेंट में उसकी कहानी जरूर लिखिए ताकि दोस्तों लोगों को भी पता चले और इन सारे ऐप्स के झंझट में वो ना पड़े। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इन जैसे लोगों की ज़िंदगी बच सके। दोस्तों मैंने जो अभी आपको बताया वो तो सिर्फ एक कहानी थी, पर मैं अब भी आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि कैसे उसने अपने पैसे कमाए। ठीक है, अब जब 5 मिनट के मतलब 2-3 मिनट रह गए थे, 5 मिनट वेट किया, फिर 2-3 मिनट जब रह गए थे रिजल्ट के उसके जो बिटकॉइन के थे, तो हुआ क्या कि भाई जो मेरे 100 रुपए थे ना, जो करंट वैल्यू थी 100 रुपए, वो 9 रुपए हो गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, इतनी जल्दी इतना डाउन। मैंने कहा भाई इसको निकालो, फिर मैंने एक्सिट पे क्लिक किया, एक्सिट भी नहीं हो रहा भाई, कोई खरीद नहीं रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मतलब 1 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड या 1 सेकंड का समय हुआ, मेरे 100 रुपए को 9 रुपए में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, कुछ मजाक कर रहा हो, कुछ बोनस वगैरह देंगे एप्लीकेशन वाले। फिर जब रिजल्ट खत्म हुआ देख सकते हो ये हुआ भाई उसका सीन लॉस। मैंने कहा यार ये एप्लीकेशन क्या स्कैम है भाई, मतलब बता रही है कि 90% चांस है, मैंने तो उसका भरोसा करके कर दिया। मैंने कहा ये क्या दिक्कत है। दोस्तों ये बात 10, 20, 50 रुपए से शुरू होती है और धीरे धीरे 100 और 1000 में पहुंच जाती है। जब जीतते हैं तो और पैसे कमाने की चाहत, और फिर जब हार जाते हैं तो उसे रिकवर करने की चाहत। कई सारे युवाओं की सेविंग है जो इन सारे ऐप्स के कारण ख़त्म होती जा रही है। आपको ऐसे कितने ही लोग मिल जाएंगे जो प्रोबो रियल या फेक की वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे कि भाई ये सब ऐप्स फेक है, और कितने सारे लोगों ने इस पर पैसा कमाया। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं जो इन सारे ऐप्स के चक्कर में पड़े हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप समझते हैं कि ये सारे ऐप्स एडिक्टिव क्यों हैं? तो सबसे पहला कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों आज की जनरेशन को फटाफट रिजल्ट की आदत है। इंस्टाग्राम पर लाइक्स हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स या ऑनलाइन शॉपिंग। प्रोबो पर भी आपको कुछ घंटों में ही नतीजा मिल जाता है, कोई लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप जीतते हो दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है जिससे अच्छा महसूस होता है और यही बार बार खेलने की लत लगा देता है। नंबर 2, मार्केटिंग। दोस्तों इंडिया में क्रिकेट धर्म की तरह है और क्रिकेटर्स भगवान की तरह पूजे जाते हैं। जब भी आप टीवी या मोबाइल खोलो तो आपको कई सारे क्रिकेटर्स मिल जाएंगे जो इन सारे ऐप्स को प्रमोट करते हैं। इनके साथ साथ कई सारे कमेंटेटर्स और न्यूज़ चैनल वाले भी, जैसे ये वीडियो देखिए इसमें आकाश चोपड़ा और शुभंकर मिश्रा भी इन सारे ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो सामने इस वीडियो में सज्जन दिख रहे हैं, ये उन लाखों लोगों में से एक है जिन्होंने प्रोबो ऐप पर 50 लाख रुपए कमाए हैं, और वो भी अपने क्रिकेट की नॉलेज और स्किल्स का सही इस्तेमाल करके। तो करो आप भी प्रोबो ऐप डाउनलोड, दो जवाब हाँ या ना में और जीतो। दोस्तों इन सारे सेलिब्रिटीज़ को देख के लगता है कि क्यों ना भाई चलो एक ही बार ट्राई कर लेते, पर धीरे धीरे यही एक लत बनती जाती है जिसके कारण आदमी अपनी ज़िंदगी खो बैठता है। नंबर 3, गेमिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों प्रोबो का इंटरफेस बिल्कुल गेम जैसा है। कलरफुल बटन्स, एनिमेशंस, पॉइंट्स। आपको लगता है कि आप कोई गेम खेल रहे हैं जबकि असल में आप पैसे लगा रहे होते। ये एक गेमिफाइड जुआ है जो दिमाग को धोखा देता है कि ये रिस्की नहीं है। दोस्तों फिर आता है हमारे खुद के इमोशंस, इंटेलिजेंस बायस। हर आदमी को लगता है कि यार ये इसने कमाए तो मैं तो कमा ही सकता हूँ, मेरा नॉलेज इससे ज़्यादा तो है ही। अगर मैंने 500 रुपये कमाए तो मन में ऐसा होता ही है कि भाई मैं इससे पीछे क्यों रहूँ, मैं भी तो कमा सकता हूँ। और इसी कारण से युवा जो है इस सारे ऐप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये एक जुए की कैटेगरी में आता है। उनके लिए ये गेम या नॉलेज टेस्ट जैसा लगता है। वो नहीं समझते कि वो पैसे हार रहे हैं और धीरे धीरे एक आदत बनाए रहे हैं। दोस्तों आप 3 तरीके से समझिए कि कैसे ये सारे ऐप्स मिलके आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो सबसे पहला है फाइनेंशियल लॉस। दोस्तों शुरुआत में लोग 10, 20, 50 रुपए से इसे खेलना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रकम बढ़ाने लगता है। जैसे ही इंसान जीतने लगता है तो उसका लालच उसे बार बार पैसे लगाने पर मजबूर करता है, और फिर जब हार होती है तो लोग रिकवरी के चक्कर में पैसा लगाते हैं और इसे ही चेजिंग लॉसेस कहते हैं। दोस्तों धीरे धीरे सेविंग्स खत्म होती जाती है और लोग उधार लेकर भी इसे खेलने लगते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो EMI, रेंट या पढ़ाई के पैसे से भी इन सारे गेम्स पर लगा देते हैं। जब फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है तो गिल्ट और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
और अंत में मज़े के लिए शुरू किया गया गेम एक फाइनेंशियल ट्रैप में कब बदल जाता है आपको खुद भी पता नहीं चलता। प्रोडक्टिविटी लॉस। दोस्तों, प्रोबो जैसे ऐप्स पर लोग घंटे बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं कि बस 5 मिनट लगाएंगे और 2 घंटे कब निकल जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। पढ़ाई हो, काम या ऑफिस की जिम्मेदारियों को इग्नोर करने लगते हैं। ब्रेन बार बार प्रेडिक्शन चेक करने में लगा रहता है जिससे फोकस और कंसंट्रेशन पूरी तरह बिगड़ जाता है। नींद कम हो जाती है और क्योंकि लोग रात भर यही सोचते रहते हैं कि भाई साहब कि क्या ये प्रेडिक्शन सही होगी या नहीं। दिन भर एनर्जी महसूस कम होती है जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस गिर जाती है। धीरे धीरे इंसान में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बन जाती है जिससे इंपॉर्टेंट काम टलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये करियर ग्रोथ, एकेडमिक सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट को बैडली इफेक्ट करता है। लॉस ऑफ लाइफ। दोस्तों, कुछ मामलों में फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन्स इतना बढ़ जाता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। गिल्ट और शेम के कारण लोग दूसरों से दूरी बना लेते हैं जिससे मेंटल हेल्थ और ख़राब होती है। कई यूथ, खास करके स्टूडेंट्स, अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जिससे एंजाइटी अटैक्स होते हैं। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्री केस भी सामने आए हैं लोग जहां पर एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं और सुसाइड तक कमिट करते हैं। किसी की ज़िंदगी का सपना या गोल इन सारे ऐप्स की लत की वजह से बर्बाद हो जाता है और परिवार पर भी इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और इमोशनल ट्रॉमा और ट्रस्ट इशू और भी बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी का भी नुकसान बन जाता है जो कि सबसे बड़ा लॉस है। दोस्तों, हो सकता है कि बहुत कम लोगों ने इस पर पैसा कमाया हो और पैसा यहाँ पर छोटी अमाउंट जल्दी विड्रॉ भी हो जाती है। बट जब मैं गूगल किया तो बहुत से लोग मुझे ट्रस्ट पायलट वेबसाइट पर मिले जिनका कहना था कि 80% ऑफ द पीपल का कहना था कि उन्होंने पैसा अपना गंवाए हैं। यहाँ पर जल्दी अमाउंट भी विड्रॉ नहीं हो रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई साहब पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे, सडनली अकाउंट ब्लॉक हो गया। पहले छोटी अमाउंट विड्रॉ हो गई पर बड़ी अमाउंट में अकाउंट का ब्लॉक हो जाना। ऐसे कितने सारे रिव्यूज़ एंड कंप्लेंट्स इस ऐप में हमें देखने को मिलते हैं। लोग तो इन सारे ऐप्स के झंझट में पड़कर अपना पैसा गंवा रहे हैं पर ये गेमिंग इंडस्ट्री बहुत पैसा कमा रही है। जहाँ 2019 में इंडियन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री सिर्फ 6,200 करोड़ की थी, वही 2025 में इसकी वैल्यूएशन $3.7 बिलियन यानी 31,600 करोड़ हो गई है। वही 2029 तक ये आस लगाई जा रही है कि इस इंडस्ट्री $9 बिलियन को क्रॉस कर सकती है यानी कि 74,700 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे लोग इन सारे ऐप्स के झंझट में पड़कर अपना पैसा गंवा रहे हैं तो इस पर गवर्नमेंट या कोर्ट कुछ फैसला क्यों नहीं करती। तो कोर्ट का कहना है कि इंडिया के लैंड पर किसी भी तरीके की गैम्बलिंग एंड बेटिंग इलीगल है। बट बात जब फैंटेसी ऐप्स या इन सारे ओपिनियन ऐप्स की आती है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आने दे। क्या बात कर रहे हैं? पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। दोस्तों, कोर्ट का कहना है कि भाई साहब ये सारे फैंटेसी ऐप्स एंड ओपिनियन ऐप्स ये तो गेम ऑफ चांस थोड़ी है, ये तो गेम ऑफ स्किल है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, एक बात तो ज़रूर है, इस ऐप पर आप जीतो या हारो आपको प्लेटफॉर्म फ़ी एंड GST तो देनी पड़ेगी ही। क्या बात कर रहे हैं? और दोस्तों, रही बात गवर्नमेंट की, आप उसे कहीं भी कमाओ या कहीं भी गवाओ, निर्मला ताई तो टैक्स लेने के लिए तैयार है ही। सही पकड़े हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट को आपसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस गेम पर हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्योंकि इन सभी फैंटेसी ऐप्स पर की वजह से गवर्नमेंट की जेब तो भर रही है। क्योंकि 28% GST तो गवर्नमेंट ने इन सारे फैंटेसी ऐप्स पर लगाया है जहाँ से गवर्नमेंट को मोटा मुनाफा होता है। तो भले वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा। दोस्तों, अंतिम फैसला तो इंडियन स्टेट्स का ही है कि क्या इन सारे फैंटेसी ऐप्स को अपने स्टेट में अलाउ करना चाहिए या नहीं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने काबिल तारीफ काम किया है और इन सारे फैंटेसी ऐप्स को बैन किया है, जिसमें आता है तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा, सिक्किम और नागालैंड। यहाँ पर आज भी फैंटेसी ऐप्स बैन है। दोस्तों, अब वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर पहुँचते हैं कि ये ऐप रियल है या स्कैम है। दोस्तों, प्रोबो टेक्निकल इलीगल नहीं है बट मगर रिस्की ज़रूर है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको गैम्बलिंग की तरफ खींचता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो पॉसिबल है मगर लॉन्ग टर्म में हमेशा ही लॉसेस ज़्यादा होंगे। दोस्तों, प्रोबो ऐप खुद को एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ज़रूर पेश करता है, लेकिन असलियत में ये एक गैम्बलिंग का ही एक नया रूप है जिसे स्मार्ट तरीके से कानून के ग्रे एरिया में रहकर चलाया जा रहा है।
इस ऐप पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, जैसे मुंबई साइबर सेल की रेड और हरियाणा सरकार का 1500 करोड़ का जीएसटी का नोटिस। यूज़र्स के लगातार नेगेटिव रिव्यूज़ और पैसा फंसाने की शिकायतें भी बढ़ती जा। दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू भी 2 करोड़ से बढ़कर 450 करोड़ हो गया है। ये यूज़र्स के नुकसान की कमाई गई रकम का ही संकेत है। इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर लोग छोटी कमाई के लालच में धीरे धीरे अपनी जेब का पैसा गंवा रहे हैं। ये एक डिजिटल एडिक्शन की तरह बन गया है, जो मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से नुकसानदायक है। अगर मैं लास्ट कंक्लूजन कहूँ तो प्रोबो एक हाई रिस्क एंड अनरेगुलेटेड एंड संदिग्ध प्लेटफॉर्म है। इसे फेक या स्कैम कहना पूरी तरह से होगा, खासकर जब ये युवाओं को लालच और भ्रम में डालकर उनके पैसों की बर्बादी करवा रहा है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें आज ही चेतावनी दें, क्योंकि जहाँ पर ओपिनियन पर पैसा लगाया जाता है वहाँ पर लॉजिक और सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ लूट होती है। दोस्तों, आईपीएल है, क्रिकेटर्स पैसा कमाएंगे, बीसीसीआई पैसा कमाएगा और इन सारे ऐप्स भी पैसे कमाएंगे। बस आप क्या करो, बस आप इन स्पोर्ट को एंजॉय करो। आप उस फील्ड में इन्वेस्ट करो जहाँ पर आप सरदार हो। इस टाइप के गेम में ज़्यादातर हमेशा हारने वाला खेलता ही और खिलाने वाला हमेशा जीतता है। इसलिए प्रोबो आज 2 करोड़ से 450 करोड़ तक पहुँच चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी, अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो इन सारे ऐप्स के झंझट में फंस चुके हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एक शेयर किसी की लाइफ को बचा सकता है और उसे एक सही ट्रैक पर ला सकता है। तो